क्या बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होगी? क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से होगी बाहर? क्यों? आज इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, इंडिया गठबंधन की अब तक 4 मीटिंगें पटना, कर्नाटक, मुंबई और दिल्ली में हो चुकी हैं। दिल्ली में विवाद स्पष्ट रूप से सामने आया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव का एक ग्रुप, नीतीश कुमार, अखिलेश का एक ग्रुप। बगैर किसी पूर्व सूचना के ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करके सबको चौंका दिया। वहीं दूसरे क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस नाम का अनुमोदन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार का चेहरा उतर गया। नीतीश और लालू को ये घटना अप्रत्याशित लगी और मीटिंग के बाद सीधे बिहार प्रस्थान कर गए। मीटिंग के पश्चात बाहर निकलते ही अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल के स्टेटमेंट आए कि क्या बसपा को इंडिया अलायंस में ले रहे हैं, यदि बसपा को लेते हैं तो सपा बाहर हो जाएगी। बात चलती रही। ये बातें कहां से आ गई, क्यों आई, ये तो वही लोग जाने। जबकि बसपा सुप्रीमो बार बार अलायंस में न जाने की बात कहती है, वो कहती मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे ये कहता है, जिसमें 35 लोग थे, 35 में 32 लोग इस पक्ष में थे कि बसपा को लिया जाए और 3 लोग इस पक्ष में थे कि सपा को लिया जाए। इस तरह बसपा का पक्ष भारी था। अभी जो कांग्रेस का यात्रा चल रही है सहारनपुर से और खासकर मुस्लिम शहरों से होते हुए निकली है, लखनऊ पहुंची है, उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट दी है, उन्होंने बताया है कि मुस्लिम समाज का कहना है कि कांग्रेस को सपा के बजाय बसपा से अलायंस करना चाहिए, बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मुस्लिम वोट का रुझान अब समाजवादी पार्टी से समाप्त हो चुका है। वो जो गठबंधन में कांग्रेस और बसपा को वोट देना चाहते हैं। मंथन इस बात का कांग्रेस कर रही है कि हमको सपा को साथ लेकर चुनाव लड़ने में फायदा होगा या बसपा को साथ लेकर चुनाव लड़ने में फायदा होगा। तो उसकी सर्वे ये बताती है कि बसपा के साथ चुनाव लड़ने में फायदा देश भर में है। समाजवादी का वोट सिर्फ उत्तर प्रदेश में है और 2022 के चुनाव में जब बहुत बड़ी पार्टी बनी थी, ये लगता था, लोग चिल्ला रहे थे, मीडिया चिल्ला रहा था कि सपा आ रही है और 125 वोटों पर सिमट गई। कांग्रेस का 100% वोट सपा को गया। इसके अलावा ओबीसी के नेता जैसे जयंत चौधरी, केशवदेव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, धर्मेंद्र सैनी, पल्लवी पटेल, ये सब उनके साथ और भी कुछ नेता हैं जो मिलकर उनके साथ चुनाव लड़े थे। उस स्थिति में समाजवादी पार्टी 36% पर सिमट गई और सीटें मिली 125। इसके बाद इनका साथ छोड़ना लोगों ने शुरू किया, जिसमें केशवदेव मौर्य मानदल के, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह सैनी आदि आदि लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके चले गए। कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। इस तरह करीब 6% वोट इनका माइनस हो जाता है, जो ये लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ गए। 36 में 6 को माइनस कर दीजिए तो 30% बचता है। और कांग्रेस को 2.5% वोट मिला था 2022 के चुनाव में, तो 32.5% कांग्रेस को जोड़ दीजिए, 32.5%, जबकि भाजपा को 43.5% मिला था
और ये वोट जो भाजपा में जुड़ा है, जो पार्टियां गई हैं उनका 5% उसमें जोड़ दीजिए तो 48% पहुंच जाते हैं। तो अगर कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो 80 में 80 सीटें जीतकर भाजपा जाएगी। इसलिए भाजपा वाले पहले से कह रहे हैं कि हम 80 की 80 जीतेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा तो 80 में 80 जाएंगे। ये राज्य कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उन्होंने सोचा और कांग्रेस का हाईकमान को बताया कि बसपा का जब ना लड़ रही थी, शांत थी, तो 13% वोट, और जब लड़ती है तो 20%, 25, 30% वोट उसका होता है। जीता जागता उदाहरण विधानसभा के चुनाव के 2 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ है जून में, तो आजमगढ़ में 30% वोट मिला। और इधर मुसलमानों का रुख रुझान समाजवादी पार्टी से हटा। जो सहारनपुर से लखनऊ तक कांग्रेस की यात्रा चली है, उन्होंने स्पष्ट बताया कि जिन शहरों से, मुस्लिम बहुल शहरों से, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली आदि, अमरोहा, जिन जिन शहरों से यात्रा निकली है, वहां के मुसलमानों का कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने एक विषम परिस्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 10 सीटें कांग्रेस को, 4 सीटें जयंत को और 1 सीट चंद्रशेखर को, 15 सीटें देना चाहते हैं और 65 पर लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस क्या करेगी, ये कांग्रेस को सोचना है। भाजपा को जिताना है तो सपा को साथ रखना है, भाजपा को हराना है तो सपा को मनाए या अलग करे, ये उसके सामने। दूसरी तरफ जो बात आती है कि बसपा का वोट बैंक ना लड़ने की स्थिति में 13%, लड़ने की स्थिति में 30%, 35% पहुंचेगा। और बसपा का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, बिहार आदि आदि प्रदेशों में उसके कई कई विधायक और एमपी भी जीत चुके हैं। हर जगह 3 से 6% तक वोट अभी उसका मौजूद है। और यदि वो इंडिया गठबंधन में और सोने में सुहागा होगा, यदि वो प्रधानमंत्री की दावेदार घोषित कर दी गई, तो कम से कम जो 25% और एसटी मिलाकर 28.22% है वोट, वो इंडिया गठबंधन के खाते में आंख बंद करके जाएगा। ये चिंतन का विषय है। ये कांग्रेस के लिए सोचने का और समझने की, इनके थिंक टैंक को ये बात समझ में आ चुकी है। उन्होंने अपना सुझाव दे दिया है कि अगर आपको भाजपा से लड़ना है, भाजपा को हराना है, तो बसपा को साथ लेना है, और ये भाजपा को जिताना है तो सपा के साथ चुनाव लड़ें। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो बहुत बड़ा धमाका करेंगी, ऐसी जानकारी विश्व सूत्रों से मिली है, इसलिए आगे की जानकारियां बाद में और अवगत कराएंगे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।